ऑप्शन बाइंग के लर्निंग को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे एलिगेटर सेटअप। एग्जैक्टली वही एलिगेटर जो पानी में रहता है। इंडिकेटर सेक्शन में आना है, एलिगेटर सर्च करना है, जो विलियम एलिगेटर्स नाम का लिखा आएगा इसी को ही आपको क्लिक करके चार्ट के ऊपर ऐड कर लेना है। तो बेसिकली आपको इधर 3 लाइन दिखेगा, ये ग्रीन लाइन, पिंक लाइन एंड ये ब्लू लाइन, ठीक है। तो ये 3 वेव टाइप का आपको ये दिखेगा, तो एग्जैक्टली यही एलिगेटर है एंड इस इंडिकेटर के ऊपर ही आपको काम करना है मार्केट में। जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो टाइम फ्रेम होगा 2 मिनट का टाइम फ्रेम। एंड सिंपली ये जो सेटअप आपको करना है इसका थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज करना है जो आपको मैं बताऊंगा एंड उसके बिहाफ पे आपको ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिकली जो ड्राइंग्स है डिलीट कर देते हैं एंड इधर से इस एलिगेटर सेटअप के ये इंडिकेटर के सेटिंग्स पे चले जाते हैं। जो इसका जॉ लेंथ है उसको आपको 22 कर देना है एंड टीथ लेंथ को 14 करना है एंड लिप्स लेंथ 8 है, इसको 7 करना है। नीचे वाला जॉ ऑफसेट भी 7 करना है एंड टीथ ऑफसेट को कर देना है 3 एंड नीचे वाला ऑलरेडी 3 है, 3 पे ही रहने देना है। अब ओके करना है। तो अब थोड़ा सा क्या नोटिस किया, ये जो थोड़ा सा कंप्रेस वगैरह हो गया लाइंस वगैरह, ठीक है। अब आपको इसी लाइन के ऊपर देखना है। तो मैंने बोला आपको ये इधर 3 लाइन दिख रहा है, ठीक है। ये ब्लू वाला लाइन इसका जॉ है, ठीक है, जो एलिगेटर है उसका जॉ लेवल है, मतलब जॉ का लाइन है। एंड ये पिंक वाला उसका टीथ है एंड ग्रीन वाला, सॉरी, पिंक वाला उसका लिप्स है यानी कि होठ, एंड ये जो ग्रीन है इसका टीथ है। तो चलो इधर जाकर देख लेते हैं। इधर जाओ एंड स्टाइल पे जाओ, देख लो ये जॉ ब्लू वाला, पिंक, सॉरी पिंक वाला इसका टीथ है एंड लिप्स है ये कौन सा, ग्रीन वाला, ठीक है। ग्रीन वाला सबसे ऊपर रहता है इसलिए इसीलिए इसको लिप्स बोलते हैं। फर्स्ट तो लिप्स आता है ना, एलिगेटर का लिप्स आएगा, फिर उसके अंदर टीथ होगा, फिर टीथ से निकल लेगा जब कोई भी जो खाना खाता है, टीथ के बाद क्या आता है, जॉ आता है, ठीक है। पहले तो लिप्स आता है। तो ऐसे सीक्वेंस में ये तीनों लाइंस होंगे, तो इसी सीक्वेंस में ही आपको देखना है। तो जब ऊपर से मार्केट नीचे आएगा, कैंडल्स नीचे आएगा, तो 3 लाइन को इस सीक्वेंस में ही होना चाहिए। पहले लिप्स होना चाहिए, फिर टीथ होना चाहिए एंड देन जॉ जॉ लाइन होना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो इतना वाइड दिख रहा है ना, ऐसा वाइड नहीं होना चाहिए। मार्केट में जब मार्केट कैंडलस्टिक इसके आसपास आएगा तब ये लेवल को थोड़ा सा नैरो हो जाना है एंड फिर इधर से कुछ ऐसा देखना है जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो मार्केट में क्या हुआ। तो ये 10 तारीख का डेट है, देखो मार्केट एग्जैक्टली ऊपर से नीचे आया एंड जो आपको देखना है, मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगा इन तीनों लेवल्स को थोड़ा सा नैरो हो जाना है, जैसे कि एक साथ मिल गया एंड नैरो हो गया, ठीक है। एंड और दूसरा जो पॉइंट आपको फॉलो करना है, वो दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका लिप्स होना चाहिए, फिर आपका टीथ होना चाहिए एंड फिर आपका जॉ होना चाहिए, जो था नीचे आके एग्जैक्टली एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ इसको ये क्या कर रहा है, ऊपर साइड ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर से स्विंग आ रहा है एंड ब्रेकआउट कर रहा है। तो एग्जैक्टली जो ब्रेकआउट कैंडल है उसी पे आपको एंट्री लेना है, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है एंड मार्केट में ऊपर कट आपको 1:2 टारगेट लेना है, जो आपको एग्जैक्टली फर्स्ट कैंडल में ही मिल गया, ठीक है। फिर से आपको क्या देखना है, मार्केट नीचे आया, लाइंस तो सीक्वेंस में था बट ये जो वाइड है इतना, इसको थोड़ा सा और नैरो होना था, फिर ये एंट्री बंद था। तो चलो इधर अपने एंट्री नहीं हुआ मेरा, ठीक है। अगर शॉर्टिंग के लिए देखना है तो कैसा देखना है, अगर मान लो पुट का ट्रेड करना है, ठीक है, तो कैसा देखना है, सबसे ऊपर आपको जॉ चाहिए, जो ये ब्लू लाइन है सबसे ऊपर चाहिए, फिर मिडिल में ये पिंक चाहिए एंड देन सबसे नीचे यानी कि पहला वाला लाइन क्या चाहिए, ये ग्रीन चाहिए। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तभी आपको शॉर्ट करना है। देखो कहाँ पे हुआ ये मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है, ये सबसे नीचे है, ये जॉ वाला सबसे नीचे है, ये नहीं होगा। जब जॉ वाला सबसे ऊपर चला जाएगा तभी आपको देखना है। देखो इस जोन जो दिख रहा है, ये वाला जोन, इस जोन पे एग्जैक्टली आपको ये दिखेगा, एग्जैक्टली आपको दिखेगा जो जॉ लाइन है वो सबसे ऊपर चला गया है, पिंक लाइन यानी कि इसका जो टीथ है मिडिल में है एंड ये जो लिप्स है ये नीचे है, ठीक है। तो ये सही है। तो मार्केट नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाके तीनों लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, उसके नेक्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल ये वाला कैंडल बना, यही कैंडल फिर से इन तीनों लेवल को, तीनों लाइन को नीचे क्रॉस करते हुए क्लोज कर रहा है। जैसे ही इसका लो टूटा वैसे ही मार्केट एक सुंदर सा फॉल दे दिया आपको, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, देन फिर ये लेवल्स थोड़ा कुछ सीक्वेंस में नहीं है, मैंने जैसे समझाया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है। देखो एग्जैक्टली इसी जोन पे आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा खुद को मतलब नैरो करते जा रहा है बैंड, ठीक है। जैसे ही नैरो कर रहा है, जैसे ही नैरो कर रहा है, ये लाइन भी सीक्वेंस में है, ऊपर क्लोजिंग दिया,
ऊपर आपका एंट्री होगा, नीचे 2 कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस एंड मार्केट बूम ऊपर, ठीक है। तो इस इंडिकेटर से इस सेटिंग्स जो मैंने आपको बताया एंड एग्जैक्टली इस रूल को फॉलो करके आप मार्केट में पूरे दिन में ऐसे ही मोमेंटम्स को कैच कर पाओगे एंड बहुत सही मोमेंटम को कैच पर कर पाओगे। तो देख लेते हैं आज के दिन आपको कहाँ कहाँ पे ट्रेड मिला। देखो एग्जैक्टली देखो मार्केट में क्या हुआ। मार्केट एग्जैक्टली ये ऊपर ऊपर आ रहा था, जब तक मार्केट इसके ऊपर चल रहा था ये लाइन ऊपर साइड के हिसाब से सीक्वेंस में था। जैसे ही मार्केट नीचे चला आया ये जॉ लाइन ऊपर चला गया, मिडिल में टीथ एंड सबसे नीचे इसका लिप्स आ गया। मार्केट आया ऊपर गया, क्लोजिंग किया एंड जैसे ही इस कैंडल में मार्केट को क्या किया, नीचे आके ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग दिया, मार्केट नीचे आ गया। बट ये इतना वाइट था तो इधर आप इग्नोर भी कर सकते थे, ऑल्दो आपको आपका टारगेट मिला 1:2, ठीक है। देखो 1:2 किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। देखो ये कैंडल बहुत बड़ा कैंडल है, बट आपको एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एंट्री लेना था जब मार्केट थोड़ा सा ये 60 पॉइंट के अंदर, जब 50 पॉइंट के अंदर आपको देखो इधर आपका स्टॉप लॉस मिल गया एंड नीचे आपका 100 पॉइंट टारगेट। तो इस हिसाब से आपका 1:2 इधर हो गया। आपको हमेशा बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है 60 पॉइंट से ऊपर आपको स्टॉप लॉस नहीं देना है, ठीक है। जब ये इतना बड़ा कैंडल है तो इतना बड़े कैंडल के ऊपर ही आपको स्टॉप लॉस लगाना था एंड 50 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस आ रहा था, उसको हिसाब से आपका 1:2 टारगेट हो गया। फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट नीचे आके ऊपर गया, बट इसके जॉ लाइन को टच नहीं किया। जब जॉ लाइन को टच नहीं किया तो आपका ट्रेड नहीं बनेगा। आपको मिनिमम जॉ लाइन को टच करना चाहिए या फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे, नेक्स्ट कैंडल में नीचे आए तो भी चलेगा। देखो क्या हो रहा है, उसके बाद एग्जैक्टली मार्केट नीचे आया ऊपर गया। ये देखो एग्जैक्टली इस जोन पे मार्केट में इस बैंड को खुद को थोड़ा सा नैरो डाउन कर रहा है। जब नैरो डाउन कर रहा है तो ये आपके लिए वैलिड सेटअप बन गया। फिर से क्या हुआ, मार्केट आया ऊपर गया एंड फिर से नीचे आके एग्जैक्टली इस कैंडल में क्लोजिंग दिया, नीचे सेल, ऊपर इसके ऊपर स्टॉप लॉस एंड नीचे 1:2 आपका टारगेट, ठीक है। फिर से मार्केट ऊपर गया, क्लोजिंग दिया। देखो बहुत सारे विप्सॉस हो सकते हैं। देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, इधर क्लोजिंग दिया तो इधर सेल करना है, फिर से ऊपर गया तो फिर इधर भी तो बाय करना था ना। तो इसीलिए ऐसे सिस्टम को बनाया गया कि जब इसका जॉ लाइन नीचे होगा तभी आपको बाइंग सेटअप के लिए ढूंढना है, ठीक है। एंड जब इसका जॉ लाइन सबसे ऊपर हो, मिडिल में टीथ एंड लिप्स सबसे नीचे हो, नीचे से मार्केट जाके नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, तभी आपको क्या करना है, आपके सेलिंग के लिए, पुट बाइंग के लिए देखना है। तो ताकि आपका स्टॉप लॉस ना हो एंड स्टॉप लॉस लेने से बच जाओ। फिर से देखो मार्केट में क्या हुआ, एग्जैक्टली मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आके ऊपर गया मार्केट। ये बैंड्स भी थोड़ा सा नैरो होते जा रहे हैं। जैसे ही बैंड्स नैरो हुआ एंड ये तीनों बैंड को मतलब ऊपर भी ये आपका जॉ लाइन को टच करके आया, एक शूटिंग स्टार बना एंड एग्जैक्टली इस कैंडल के लो को मार्केट ब्रेक किया एंड मार्केट कितना पॉइंट नीचे आ गया। एग्जैक्टली इधर से अगर मैं देखूं तो मिनिमम आपको 50 पॉइंट मिल गया इंडेक्स में, उधर 20 पॉइंट से ऊपर आपको प्रीमियम में मिल गया होगा। तो पूरे दिन में आपको कितने सारे ट्रेड्स मिले वो आपको मैंने दिखा दिया। और भी चार्ट्स देखेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड मिल रहा था और देखने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली ये आपका ट्रेड नहीं होगा क्योंकि ये लेवल नीचे वाले लेवल को टच नहीं किया, नीचे वाले जॉ लाइन को टच नहीं किया, इतना वाइड है, तो ये एग्जैक्टली आपका ट्रेड नहीं है। फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से जॉ लाइन ऊपर चला गया, मिडिल में टीथ, सबसे नीचे क्या है आपका लिप्स। फिर से इधर देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, टच किया, टच करने के बाद एक नीचे रेड कैंडल बनाया, लो को क्रॉस नहीं किया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे जब एकदम नैरो हो गया बैंड, एग्जैक्टली ये कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दिया एंड इधर आपका जो होगा सेलिंग होगा, ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा एंड नीचे देखो कितना बिग फॉल। आपको तो 1:2 3 लेना है तो आप तो लेके निकल जाओगे तब तक, ठीक है। फिर से मार्केट ऊपर आया, ऊपर आके कोई भी देखो जॉ ऊपर ही था, जॉ लाइन ऊपर ही था। अगर जॉ लाइन नीचे होता तो आपका एक बाइंग का सेटअप भी बनता, बट ओवरऑल दिन में आपका एक बिग सेल का ट्रेड बन गया था। तो आपको और कुछ नहीं सोचना है। तो देखो एक और दिन मैं दिखा देता हूँ उधर, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस। तो इधर देखना कि मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा सा ये बैंड जो है थोड़ा सा नैरो डाउन हो गया, ये ऊपर एक कैंडल क्लोज दिया, नीचे आपका स्टॉप लॉस एंड स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ऊपर चला गया। फिर से मार्केट नीचे आया, एग्जैक्टली जॉ लाइन पे टच किया एंड जैसे ही मार्केट एग्जैक्टली इस छोटे से कैंडल ने क्लोजिंग दिया, वैसे ही मार्केट शार्प मोमेंटम के साथ ऊपर चला गया। फिर से देखो मार्केट नीचे आया, नीचे आके जॉ लाइन ऊपर चला गया था। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना था, इस कैंडल पे सेल करना था, सेल किया, ऊपर आपका ये दो कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस होता है एंड मार्केट नीचे का नीचे वो आपका हो सकता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाओ लास्ट में, या फिर अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो थोड़ा 10 पॉइंट का अगर थीटा टिके हो जाए तो हो सकता है, बट एग्जैक्टली आपने जिधर एंटर किया उसके नीचे ही जाके मार्केट क्लोज हुआ नेक्स्ट डे, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी तक एक भी स्टॉप लॉस हुआ नहीं है मेरे नज़र में, बहुत कम स्टॉप लॉस होता है इस सेटअप पे। एंड इसी को भी मैंने ही डिज़ाइन किया है। ये जो सेटिंग मैंने करवाया है आपसे, ये एग्जैक्टली मेरा पर्सनल सेटिंग है। यूट्यूब पे आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा ये सेटिंग, ठीक है। तो इस बात पे एक तो लाइक करना ही चाहिए, एंड चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। देखो फिर से मार्केट ओपन हुआ है, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से जब ये नीचे आया है तो देखो सीक्वेंस में है, सबसे नीचे जॉ, मिडिल में लिप, टीथ, एंड उसके ऊपर टीथ लिप्स, ठीक है। ऊपर क्लोजिंग दिया, मार्केट ऊपर, फिर से नीचे आया, फिर से क्लोजिंग दिया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे आया, इसके जॉ तक नहीं आया, ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए आपको ट्रेड करते जाना है मार्केट में, ठीक है। जब इधर विप्सॉस आएंगे तब आपको कभी भी ट्रेड नहीं मिलेगा बेफालतू का, ठीक है। ये देखो मार्केट इधर क्या है, सबसे नीचे ये वाला है, तो इधर आपको सेलिंग नहीं करना है। इधर अगर सेलिंग कर दे, ऑल दो आपका प्रॉफिट होता, बट फिर भी आपको इधर इतना छोटा जो स्विंग बना है इसके लिए एंट्री नहीं दिया है इस एलिगेटर सेटिंग्स ने, मैंने जो सेटिंग बताया, क्योंकि जॉ लेवल नीचे है, तो जॉ लेवल नीचे है तो आपको एंट्री करना ही नहीं है। फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, ठीक है। एग्जैक्टली जब आपका जॉ लेवल नीचे चला आया तब मार्केट नीचे आके जब क्लोजिंग दिया फिर एक्सप्लॉइट हुआ, ठीक है। ये जॉ लेवल नीचे है, बीच में इसका टीथ है, एंड सबसे ऊपर लिप्स है, एंड फिर जब ऊपर क्लोजिंग दिया फिर मार्केट ऊपर चला गया एग्जैक्टली इस टाइप में, ठीक है। एग्जैक्टली देखो इधर फिर से इधर एंट्री मिल सकता था, बट इस लेवल पे नहीं आया तो इधर एंट्री नहीं मिला। तो एग्जैक्टली इसी सेटिंग को फॉलो करना है। एलिगेटर सेटअप को फॉलो करके आप इंट्राडे में छोटे छोटे मोमेंटम को कैच कर सकते हो, बड़े मोमेंटम को भी कैच कर सकते हो। जैसे कि एग्जैक्टली इधर एक बहुत एक्सप्लॉइट मोमेंटम हुआ मार्केट में, मार्केट नीचे आया, ऊपर क्लोजिंग दिया, बैंड नैरो, नीचे जॉ, मिडिल में टीथ, ऊपर लिप्स, एंड देखो एक्सप्लॉइट हो गया, ठीक है। एंड जहां पे नीचे नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली जॉ लेवल तक नहीं आ रहा है, वहां तक कुछ होता ही नहीं है, साइडवेज हो जाता है। तो इसीलिए ये सेटअप मैंने डिजाइन किया है, इतना सही चलता है, ठीक है। इस बात पे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।